चलो भाई, अब थोड़ी देर के लिए मेरी वो बातें सुनो जो तुम लोगों को एक्चुअली समझनी है। देखो यार, है क्या इसमें, ये तो मैं पक्का यकीन था कि तुम लोग अभी इसमें एरिया ट्रायंगल नहीं निकाल पाओगे, ठीक है ना। एरिया ट्रायंगल तुम इधर ही देखो, इधर इसको समझो, वो बात देख लेना, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए तुम लोगों को 2-3 चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तुम लोगों ने एरिया ट्रायंगल का फॉर्मूला पढ़ा है 1/2 बेस इंटू हाइट, लेकिन तुम लोगों ने इसका पूरा यूज़ नहीं पढ़ा, क्योंकि इससे पहले की क्लास में हम लोग को जब भी ये पढ़ाया गया है उसमें हम लोग को अक्सर कर इसको राइट एंगल ट्रायंगल में काम कराया गया है ना। तो हमको बेस मिलता था, हाइट मिलता था, हम रंगबाजी दिखा देते थे, बट ऐसा इसमें कुछ है नहीं। आप समझना, हर तरीके के ट्रायंगल में काम करेगा, कैसे करेगा बहुत ध्यान समझना। इसका इसमें यूज़ है इसलिए बता रहे हैं, ठीक, समझो। जैसे कि भाई चांस मान लो तुम्हें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये इसकी हाइट है, ये इसका बेस है, तो ये तो तुम 2 मिनट निकाल लोगे। अब इसमें आओ, इसमें तुम्हें हाइट कहीं दिखी नहीं रही क्योंकि 90 डिग्री पे कोई नहीं है। मान लेते हैं कि हम इसको बेस लेकर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेंटेंस पूरा सुनना। मान लेते हैं कि इसको बेस लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इस पर जो परपेंडिकुलर लाइन वर्टेक्स से बनेगी वो इसकी हाइट हो जाएगी। तो हमें ये पता होना चाहिए। तो अगर बाई चांस मान लेते हैं 5 है, ये पूरा 20 है, तो यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा 1/2 बेस इंटू हाइट। बात समझ गए? इधर आओ, ध्यान समझना। इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर हम इसको बेस माने तो हाइट तो मिल ही नहीं रही है। सेंटेंस को ध्यान समझना, अगर हमने इस लाइन को बेस मान लिया और इसको हमने 5 मान लिया, ठीक, तो यहाँ से इस वाले वर्टेक्स पे परपेंडिकुलर लाइन बनानी है ना, तो हम यहाँ से कहीं से इसमें परपेंडिकुलर बना ही नहीं पा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको आगे डॉटेड बनाएंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन नीचे लाएंगे, ठीक। मान लेते हैं कि ये लाइन जो है 10 है। आराम से समझना बहुत ध्यान से। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला क्या बनेगा देखना, 1/2 बेस यहाँ तक हो गया ना, ऐसा नहीं है, अभी बेस इतना ही है। बेस कितना है और हाइट कितनी है, 10। बहुत से बच्चे सोचते हैं हमने बेस इसको क्यों नहीं लिया, तो देखना क्यों नहीं लिया। हमें जो एरिया निकालना है वो इतने ट्रायंगल का निकालना है। अगर हम इसको भी ले लेंगे तो वो इतने ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। बात समझ गए? इतने में तुम्हें कोई दिक्कत? पक्का? ठीक है, देखो आगे। दूसरी चीज़ तुम ये जान लो कि अभी हमने तुमको जो काम करने के लिए दिया था उसमें हमने बताया था कि अगर एक बेस हो, उस बेस को बेस मानकर कितने भी ट्रायंगल बने, कितने भी ट्रायंगल मतलब इधर बन जाए, इधर बन जाए, चाहे वो कितना भी बड़ा बन जाए, लेकिन ये सारे ट्रायंगल का एरिया हमेशा सेम रहेगा। इतने में तुम्हें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत? ये तुमने शायद अभी नहीं पढ़ा होगा, लेकिन इससे पहले वाला जो था वो तुमने नहीं पढ़ा, तो तुम्हारी पुराने क्लासेस की गलती है। ये तुम्हारे पास अभी मैं भी अभी आया हो। इतने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। पूरी बात को बहुत ध्यान समझना। ये हमने एक ट्रायंगल बना लिया, ठीक। ये कह रहा है अगर हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो ट्रायंगल की किसी वन साइड के पैरेलल हो, ट्रायंगल की किसी भी एक साइड ले लो, उसके पैरेलल एक लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं। अभी वो बताएगा कि हमें पैरेलल तो हम यहाँ भी खींच सकते हैं, यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब वो बताएगा हमें कहाँ ड्रॉ करनी है कि टू इंटरसेक्ट अदर 2 साइड्स, जो बाकी की 2 साइड को इंटरसेक्ट करे। दाना इंटरसेक्ट मतलब होता है उसको काटते हुए जाए, बीच से ही काटे, ये नहीं होता है, ठीक है। इंटरसेक्ट मतलब कट गई लाइन 2 पॉइंट पर। तो मान लो कि हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ये जो अदर 2 साइड के को डी और ई पर इंटरसेक्ट कर रही है। इतने में कोई दिक्कत?
ठीक, और पैरेलल किसके है, BC लाइन के। जो जो चीज़ें हमको गिवन है वो सारी चीज़ें हम लोग लिखते जाएंगे। गिवन क्या है, गिवन है हमको ट्रायंगल ABC, ये तो गिवन था ना। और दूसरा हमको जो बोला गया है BC पैरेलल टू DE, क्योंकि उसने हमसे कहा है ना जो जो क्वेश्चन पढ़ के हमें पता चल जाए वो सारी चीज़ें गिवन में हैं। ठीक, उसके बाद आ रहे हैं, अब ये कह रहा है टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है, डिफरेंट, मतलब एक इधर कट रही है, अलग डिफरेंट पॉइंट्स हैं। उसके बाद कह रहा है कि देन, यहाँ से प्रूविंग अब क्या प्रूव करना है वो देखो, देन अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो मुझको प्रूफ क्या करना है वो देखना, तो जो दोनों साइडें हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड होती हैं, यानी AD अपॉन DB, AE अपॉन EC, ये लिख लो, AD अपॉन DB और क्या है AE अपॉन, ये हमको प्रूफ करना है। इतने क्वेश्चन में तुम्हें क्या दिक्कत है, कोई नहीं। चलो अगला अटैक करते हैं हम लोग। अगले अटैक में आते हैं हम लोग को, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करने हैं। कंस्ट्रक्शन में ध्यान समझना, कंस्ट्रक्शन एक वो पार्ट है जो थ्योरम में बच्चे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जो थ्योरम आती है उसमें एक बच्चे को यही नहीं समझता मैं कंस्ट्रक्शन यही जाने कैसे कि यही हमें करना था, ठीक है ना। समझना आगे, सबसे पहले हम ज्वाइन करेंगे D और E को, और हम ज्वाइन करेंगे D और C को। ये हम ज्वाइन कर रहे हैं, तो ज्वाइन जो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे वो हम डॉटेड लाइन के साथ करेंगे। मिला दिया, जो हमने किया है वो लिख दो। क्या किया हमने, ज्वाइन किसको जो किया है, D C एंड, इतने में कोई दिक्कत। उसका दूसरा हम क्या कर रहे हैं वो समझो, दूसरा हम लोग D से AE पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। सेंटेंस को बहुत आराम समझना, D से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग इस पॉइंट पर, ये परपेंडिकुलर है, ठीक। परपेंडिकुलर क्या होता है, 90 डिग्री बनाता हुआ। E से इस पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इन पॉइंट को कुछ नाम देंगे, बताओ क्या दें, PQ ले लो ये नाम तुम। ध्यान दे रहे, नामकरण के लिए टेंशन मत लेना, ठीक है, बड़े सीक्वेंस में नाम रखना। अभी हमने क्या किया है, हमने ड्रॉ किया है, क्या ड्रॉ किया है, DQ। हमने ड्रॉ किया है DQ जो परपेंडिकुलर है लाइन AE के, ठीक। अब हमको ही तुम ये बताओ, क्या लाइन AE ख़त्म हो गई, लाइन A से लेके कहाँ तक थी, C तक, तो तुम AE ना लिखकर पूरी लाइन लिखो AC। एंड हमने एक और चीज़ ड्रॉ क्या करी है, हमने ड्रॉ करी है EP भी परपेंडिकुलर किसके है, AB के। बताओ इतने क्वेश्चन में क्या दिक्कत है, कोई इतने में दिक्कत। चलो अब हम लोग आ रहे हैं प्रूफ पर, बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना, वो बता रहा है बिल्कुल कन्फर्म ज़्यादा चांसेस है कि आएगी ये। अब हम लोग इस क्वेश्चन में आ रहे हैं, तुम्हें ये जानना है एग्ज़ाम में कि हम कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे वो समझो। हमें प्रूविंग क्या करनी है, AD और DB की, AD DB और क्या है AE और EC। तो देखना, हमें इससे ऐसे दो ट्रायंगल उठाने हैं जिनमें AD और DB दोनों आए। हमें ऐसे दो ट्रायंगल उठाने हैं जिनमें AD और DB दोनों आए। देखना, AD के लिए पूरा ट्रायंगल ले लो, इसको बेस मानेंगे, ये परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी, ठीक। BD के लिए ये ट्रायंगल ले लो, इसको बेस मानेंगे और यही परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी। बात समझो नहीं, अभी तुमको क्या बताया था, एक ट्रायंगल ऐसा भी बनता है जिसका परपेंडिकुलर यहाँ मिलता है, इसमें यही तो हुआ है, इतना ट्रायंगल है,
ठीक। और हमें परपेंडिकुलर क्या मिल रहा है, ये। कोई दिक्कत, जल्दी बोलो, कोई नहीं ना। दोनों ट्रायंगल, जिन जिन ट्रायंगल से हम लोग काम करने जा रहे हैं वो दोनों ट्रायंगल के बारे में लिखो। कौन कौन ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ADE, ट्रायंगल ADE लिख लिया, ठीक है। अब हम लोग ट्रायंगल ADE के बारे में बताने जा रहे हैं, तो हम लोग को इसको एरिया फाइंड करना जा रहा है, एरिया लिखना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू, जिसको ना आए उसी क्षण रोक देना कि हाँ यहाँ नहीं आया, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2। अब पहुँचो ADE में। ADE अगर हम इसको बेस माने तो हाइट कितनी है, AD इंटू P, डन ना। तो यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं AD इंटू PE। बताइए इतने में क्या दिक्कत है, ARE क्या लिखा है, बहुत सही। फिर से एरिया, ट्रायंगल, हमने दूसरा ट्रायंगल कौन सा बताया है, DEB, ठीक। हम लोग लेंगे ट्रायंगल DEB, 1/2 बेस इंटू हाइट। अभी देखना DEB में आते हैं, बेस कितना है, सिर्फ BD या DB, ठीक है। DB बेस है, हाइट PE है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे DB इंटू PE। बताओ इतने क्वेश्चन में किसको और कहाँ दिक्कत है। फिर अभी हमने उधर तुमको एग्जांपल दिया है, फिर से नहीं समझ पा रहे हो। अगर ट्रायंगल ऐसा हो, हम लोग पूरे ट्रायंगल में किसी को भी बेस मान सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमें एक पर्टिकुलर बेस डिसाइड है। अगर हमने बेस इसको माना तो हाइट ये होगी, ठीक। अगर हमने बेस इसको माना तो हाइट ये होगी, ठीक। अगर हमने बेस इसको माना तो अब यहाँ हाइट बन नहीं पा रही, तो हम मानते हैं अगर हाइट होती तो यहाँ से होती। बात समझ गए, कोई प्रॉब्लम, बोलो फिर से बोलो। हमें AD और DB दोनों लाने हैं, ध्यान रखना। AD और DB हमें दोनों उस क्वेश्चन में चाहिए, क्योंकि प्रूविंग मेरी वही है ना, तो तुम कर नहीं पाएंगे। फिर बताओ अभी कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, मैं पक्का, हाँ ठीक है। अब आओ क्वेश्चन में आगे। अब हम क्वेश्चन में क्या करने जा रहे हैं वो देखो। हाँ अभी इतना समझ आया कि नहीं आया, आ गया। अब आगे समझो। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB। यहाँ कितना हो जाएगा, 1/2 AD इंटू P और 1/2 DB इंटू P। कोई दिक्कत, 1/2 PE। बचा क्या, देखो एक विकेट गिर गया, डन। अब दूसरे पे आते हैं। यही सेम चीज़ हमें दूसरी तरफ करनी है, ठीक। हम जिससे पूछेंगे हमें वो बताएगा पहला ट्रायंगल कौन सा लेना है, ठीक है। चलो भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। चलो अभी भी बताओ पहला कौन सा ट्रायंगल उठाना है इसमें, जोर से बोलो। नहीं, पहला ट्रायंगल कौन सा उठाना है, खुशी। ध्यान रखना, मुझे अब क्या चाहिए, मुझे AE चाहिए। AE के लिए कौन सा ट्रायंगल उठाना पड़ेगा, AD AED ना, गुड। हमको ट्रायंगल उठाना पड़ेगा, ट्रायंगल AED। फॉर्मूला वही पुराना, बहुत ध्यान देना पूरा। बेस से पहुंचते हैं AED ट्रायंगल में। AED ट्रायंगल में बेस कितना है और हाइट कितनी है, QD, ठीक है। कितना हो जाएगा, इतने में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ठीक है। अगला ट्रायंगल, अब देखना, जैसे हमने इधर वाले में इस ट्रायंगल को लिया था, अब इधर वाले में हम इस ट्रायंगल को लेंगे। बोलो नाम इसका, जैसे पहले नाम था DEB, अब नाम क्या होगा,
EDC लिखने जा रहे हैं। चलो भाई, इसका बेस बताओ। EC ना, और हाइट बताओ। हाइट क्या है? QD। कोई दिक्कत? ठीक है, अब जा रहे हैं आगे काम करना है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे फिर से। यहाँ कितना आ जाएगा? 1/2 कोई दिक्कत? ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, क्या आ गया? आ गया। लेकिन इतना ये और दोनों को यहाँ ले आना ये प्रूफ नहीं करता है कि हमारी प्रूविंग हो गई। हमारा प्रूविंग तब होगी जब ये प्रूव करेंगे दोनों इक्वल हैं। ये दोनों क्या हैं? इक्वल हैं। अब वापस क्वेश्चन में आओ और ध्यान से देखो। तुम आओ इस ट्रायंगल में, DBE में, और ECD, मतलब इन दोनों ट्रायंगल में आओ। देखना, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में ये दोनों के एरिया सेम होंगे। बताओ क्यों? इन दोनों का एरिया सेम होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम बेस में बने हैं। और मैंने अभी स्टार्टिंग में तुमको बता दिया कि अगर सेम बेस पे ट्रायंगल बना है तो क्या होगा? एरिया सेम होगा। तो हम लोग यहाँ पर एक कहानी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC आर इक्वल। क्यों? बिकॉज बोथ ट्रायंगल फॉर्म इन सेम बेस। इतने में कोई दिक्कत? अगर हमें दोनों का एरिया इक्वल मिल गया, यानी यहाँ से मुझे स्टेटमेंट क्या मिलेगा? DEB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC। बताओ इतने में तुम्हें क्या दिक्कत आई है? कोई दिक्कत? ठीक है, तो अब यहाँ पर समझना कि हम क्या करने जा रहे हैं। जब हमको पता चल गया है कि EDC जो एरिया है, EDC जो एरिया है वही DEB या कुछ और B होगा, DEB का एरिया होगा। सेंटेंस ध्यान सुनना। जब हमको पता चल गया है कि एरिया ऑफ DEB एरिया ऑफ EDC है, तो इन दोनों इक्वल हैं, तो जहाँ एरिया EDC का लिखा है वहाँ हम DEB का लिख सकते हैं। ये चीज़ हम यहाँ करने जा रहे हैं। ठीक है, देखना बहुत ध्यान से जो हम कर रहे हैं। यहाँ हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AED अपॉन, अब देखो EDC की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? कितना दिया गया था? बताओ इतने में क्या दिक्कत है? हमने अभी तुमसे क्या बताया? एरिया ऑफ EDC इसके इक्वल है, तो जहाँ एरिया ऑफ EDC लिखा है वहाँ हम ये लिख सकते हैं। तो देखो हमने इसी जगह पर, इसी लाइन पर हमने यहाँ पर ये लिख दिया। डन? किसी को प्रॉब्लम? कुछ कोई दिक्कत? अगला लाइन देखो, इसको देखो और इसको देखो। अब AED सेम ट्रायंगल है, DEB सेम ट्रायंगल है, कोई दिक्कत नहीं ना? इसका मतलब ये इसके इक्वल है, इसकी वैल्यू यही तो दी गई है, यानी हम इसकी जगह पर अब क्या पुट करते हैं? ये, यानी यहाँ हो सकता है AD अपॉन DB इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ लिख देना ये लाइन कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन
एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB ये किसके इक्वल दिए गए हैं? AD अपॉन DB के। ये इसके इक्वल है, इसलिए मैं इस पूरे की जगह पर ये वैल्यू यहाँ पुट कर ली। बताओ कोई दिक्कत? ये तुमको प्रूविंग हो गई तुम्हारी, ख़त्म। कहीं पे कोई तुम्हें दिक्कत है? अभी आगे मत बढ़ना, अभी समझना पड़े पूरी चीज़ों को। अब हम लोग जा रहे हैं इसके आगे एक और स्टेप करना है। कोरोलरी। कोरोलरी बस समझते हो बोले क्या है कोरोलरी का मतलब? याद करो, जब हमने तुम्हें इसके क्वेश्चन बताए थे तो हमने तुमसे कहा था कि तुम या तो बाय पार्ट उनको डिवाइड कर लो या तो फुटकर में करो, जैसे ये अपॉन ये या फिर ये अपॉन पूरी साइड। ये तो बताया था, उसके बारे में प्रूव करने जा रहे हैं। देखना, हमें जो पता चल गया है वो क्या है? हमको पता चल गया है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हमको पता चल चुका है, ठीक। अगर हम इसमें बोथ साइड 1 ऐड कर दें, देखना वो ध्यान से, ऐड कर दिया, देखते ना इधर एलसीएम लेंगे यहाँ पर कितना? एलसीएम लेंगे यहाँ कितना? बताओ क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत? अभी आगे समझो। यहाँ पर देखो AD प्लस DB, AD प्लस DB कितना हो गया? AB। यानी यहाँ पर कितना हो गया? कोई दिक्कत? इस पे आओ, AE प्लस EC, AE प्लस EC कितना हो गया? यानी यहाँ आ जाएगा AC अपॉन EC। इधर में कोई दिक्कत? ये देखो एक चीज़ प्रूव हो गई। फिर हमने तुमको बताया था इनको तुम उल्टा भी लिख सकते हो, तो इन्हीं को तुम उल्टा लिख दो, क्या दिक्कत है? इनको तुम इधर भी रेसिप्रोक कर दो, इसका इधर भी कर दो। तो अभी हमको दूसरे से क्या मिल जाएगा? हमको अब मिल जाएगा DB अपॉन AB, और दूसरा क्या मिलेगा? EC अपॉन एक ये मिल जाएगा हमको। तो अब तुमको समझ आ गया? कहीं पे कोई दिक्कत है? अब तुम नोट करो।